तो चाहिए थे मुझे। Yeah. Oh. Just sit on your lap. Both of us should just be like your bitches. He needs to be hit or something. That's nonsense. Utter rubbish that he keeps talking. Silence. Thank you. बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जाहिर है, स्पेशली ऐसी फिल्म के साथ जो फुली हमने अपने कन्विक्शंस और अपनी गट फीलिंग से बनाई है। और अभी नॉट ओनली इज इट क्रिटिकली अक्लेम, जहाँ पे हर क्रिटिक ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है फिल्म को, उसके साथ साथ कलेक्शन भी बहुत ही स्टुपेंडस है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? आप फिल्म में चाहते कि आपकी फिल्म क्रिटिकली अक्लेम हो, साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छे हों। दोनों ही जगह पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स सुपर। तो इसका फिल्म काफी वॉयलेंट है और काफी फिजिकल ट्रेनिंग भी है। मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद है। काफी मतलब फिजिकली ट्रेनिंग की आप तीनों के लिए, मतलब तीनों का रोल काफी अच्छा है। कितना फिजिकली ट्रेनिंग था आपके लिए? आउट ऑफ द बॉक्स ही कहा जाएगा जिस तरह की आपने फिल्म की, आप लोगों के लिए कितना फिजिकली ट्रेनिंग था? काफ़ी रहा, क्योंकि हमने बहुत रियल लोकेशंस पे फिल्म शूट की है और खुद से हमने सारे स्टंट किए हैं। आपने जैसे देखा होगा कि इस फिल्म को जितना रियल रखा जाए उतनी कोशिश की है हमने। हम खुद गिर रहे थे, कभी झाड़ियाँ लग रही थी, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी टीम थी, इतने सब पॉजिटिव थे इस फिल्म के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे कि ये सब करने में हमें उस वक्त लग नहीं रहा था। एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा होता है उस समय पे पता नहीं चलता चोट लगी है। मैं तो होटल रूम जाती थी, बाद में वो समझ आता था कि मेरे कहीं पे ब्रूस लगी हुई है, कहीं पे स्क्रैच है, कहीं पे कट है, वो बाद में दिखता था। लेकिन अब इतना प्यार मिल रहा है फिल्म को, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो याद नहीं रहता कुछ भी ये सब। एक सबसे डिफिकल्ट सीन आपके लिए अगर पूछा जाए तो सबसे फिल्म में क्या? मेरे लिए क्लाइमैक्स के एकदम पहले जो सीन होता है, जो वो अंडरब्रिज के नीचे होता है, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था, इमोशनली सबसे ज्यादा मुश्किल और ड्रेनिंग सीन था मेरे लिए। हाँ, जो हम लोगों को नहीं बताना चाहेंगे अभी, क्योंकि फिल्म अभी भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच। कहानी विद्या बालन की आई, वो दिख गई, उसके बाद कंगना की क्वीन आई। अब क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड बदल रहा है और महिला ओरिएंटेड फिल्में जो आ रही हैं वो बीट करके जा रही हैं? आई थिंक बॉलीवुड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग अलग और अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि लड़की की पिक्चर है या लड़के की पिक्चर है। और आई थिंक हम सब लोग जिस दिन ऐसा देखने लग जाएंगे, जैसे कि हम लोग कभी किसी हीरो की फिल्म को नहीं बोलते कि हीरो सेंट्रिक फिल्म है, वैसे मेल सेंट्रिक फिल्म है, वैसे जिस दिन हम लोग फीमेल सेंट्रिक फिल्म बोलना बंद कर देंगे, आई थिंक तब हम लोग एक अलग दौर में होंगे। बिकॉज लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं। द फैक्ट दैट NH10 ने इतना अच्छा किया है और लोगों को इतनी पसंद आ रही है, लड़कियों को इतनी सुपरबली पसंद आ रही है, लड़कों को इतनी अच्छी लग रही है, दैट जस्ट शोज दैट ऑडियंस इज रेडी टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। एंड कहानी ने वो किया था, अगेन अच्छी कहानी होगी, अच्छी स्टोरी होगी, एंड अच्छी से बनाई गई होगी फिल्म, तो लोग देखेंगे। तब डजंट मैटर कि कौन फिल्म में है और कौन हेडलाइन कर रहा है प्रोजेक्ट। हेडलाइन का Anushka, is there any change in your attitude towards the box office success of the film? Like being a producer, when you are only actress, then it's different. Is it any difference you see? No, I mean, even as an actor and as a producer, and I'm sure these guys would agree, you want the film to be good. Yeah. You want to make a good project. Because ultimately, whatever good happens to anybody who works in the film, it only happens if the film is a good film. I mean, I could do a kick-ass role, but it could mean nothing if the film is rubbish. Yeah. Anushka, earlier you have been part of the movies where there were superstars like Aamir Khan or Shah Rukh Khan, but now this is the movie where you are the one leading lady. So how does it feel when you get success on your own? You are the I think for me, I feel really happy. Even the previous really big turning point in my career was Band Baja Barat, which also was opposite a newcomer. So in a way, I feel happy that I've been able to attain my success on my own merit. With Band Baja Barat that happened, and now the same thing has happened with a film like this, and everyone feels that kind of satisfaction when you do it. When you do it on your own account. So obviously, it's a good feeling. It's a very good feeling. तो अनुष्का, रियल लाइफ में भी कभी आपको गन की जरूरत पड़ी कि मेरे पास गन होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, ऐसा कभी सोचा? नहीं यार, नहीं, थैंक गॉड नहीं। फौजी बैकग्राउंड से हो, लेकिन बंदूक चलेंगे। अनुष्का, इंटेंस किरदार आपने निभाया, पहली बार इस तरह के, तो कितना डिफरेंस रहा है लवेबल इमेज से इसमें आना? एक्टर्स के लिए कुछ हर चीज़ अलग ही होती है, हर रोल आप अलग वे में देखते हैं उसको, फिर उसको आप क्रिएट करते हैं।
तो मेरे लिए तो एक्साइटिंग था, अलग अलग रोल करना ही हर एक्टर की ड्रीम होती है कि उनको अलग अलग टाइप के किरदार निभाने को मिले, जिससे आप लोग मुझे एक अलग वे में देख पाए हर फिल्म के साथ। आगे भी इंटेंस में आप नजर आएंगे, आगे भी इंटेंस किरदार में आगे भी नजर आएंगे, आगे आने वाले आप देखिए अब आगे जाके क्या होता है, कुछ भी सेम तो नहीं करना चाहूँगी, अलग अलग चीज़ें करूँगी। प्रोड्यूसर भी बन गई हैं आप, तो आगे भी हमें फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर आप देखने को डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। ओके, और इसके बाद आपकी बॉम्बे अवेलेबिलिटी आ रही है, तो कैसी चल रही है उसकी तैयारियाँ? और उसके बारे में तब बात करेंगे। यार क्योंकि अभी फोकस इसी पे है नेक्स्ट 10 पे, तो हाँ नील आप बताएं सक्सेस पे कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना एक्लेम भी मिल रहा है, अच्छा पॉजिटिव? ये मेरे लिए बहुत ही एक हाईलाइट है मेरे करियर में एक्चुअली NH10 और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम दैट इज देयर, अनुष्का, नवदीप, सुदीप, फैंटम, इरोस, दर्शन, मीनू, आप लोग सब लोग, एंड लाइक अनुष्का सेड कि एक टीम एफर्ट है एंड दैट्स व्हाई वी बेनिफिटिंग सो मच फ्रॉम इट। अनुष्का, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आप क्या सोचा, किस तरह से आपको लगा कि हाँ ये फिल्म यहाँ तक जा सकती है? मेरे को तो बहुत ज़्यादा इसकी वायबिलिटी नज़र आई थी, जो अभी हम अब सब लोग भी उसको सेकंड कर रहे हैं। तो मुझे तो हमेशा लगा था कि ये बहुत ही सॉलिड स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, और क्योंकि जो जॉनर फिल्म का है वो थ्रिलर का है, तो वो एनीवेज एक बहुत ही एक्साइटिंग टेम्पलेट होता है पिक्चरों का। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई न्यू दैट ये लोगों को पसंद आएगी। और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी हमें यही लग रहा था कि ये बहुत ही लोग, हर आदमी इससे रिलेट करेगा, और वही अभी हमने कल जैसे हम फिल्म देखने गए थे, लोगों के रिएक्शंस वही था कि हर आदमी को लग रहा है कि ये हमारे साथ घटित हो रहा है। आई मीन लोग तालियां बजा रहे हैं फिल्म के अंदर, तो रिएक्शंस देख रहे थे, रिएक्शंस, तो इट्स ब्यूटी ऑफ द फिल्म। नॉर्दर्न इंडिया को लेकर कई फिल्में बनती है, जैसे दबंग, तो उधर का एक अलग एरा दिखा है, लेकिन आपने एक फिल्म में एक अलग एरा दिखा दिया ऑनर किलिंग को लेकर, तो वो कितना मायने रखा फिल्म के लिए? ऐसा कुछ नहीं कुछ है, फिल्म ये उसके ऊपर नहीं है। हाँ, ये पर्टिकुलर है कि ये इंसिडेंट वहां हो रहा था, और ये जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा को ही चूज किया है। ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और किसी एक पर्टिकुलर टारगेट ने बनाया था। हाँ, ये बेस है, एक स्टोरी है जो कहीं भी किसी भी हाईवे पे किसी का कुछ भी हो सकता है, तो वही दिखाया गया है। अनुष्का 7 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर सेंसर की वजह से 13 तारीख को रिलीज हुई। कुछ कस वर्ड्स को लेकर बैन, वॉयलेंट सीन्स को लेकर कुछ बैन की बात चल रही थी, वापस कमेटी में गई और फिल्म बाद में रिलीज हुई। तो सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ सवाल है कि कितना इम्पैक्ट डाइल्यूट हो गया फिल्म रिलीज होने के बाद, या ज्यादा इम्पैक्ट आता वो सीन्स, वो डायलॉग रहते, जैसे आजकल की दौर ही चल पड़ा है सेंसर बोर्ड में, TIB कंट्रोवर्सी हो गई, इंडियाज डॉटर बैन हो गया, BBC का जो डॉक्यूमेंट्री है, तो इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? आई मीन हमने ऑब्वियसली जब फिल्म बनाई थी, हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली फिल्म को बनाया था। हमने कोई गिमी की फिल्म तो नहीं बनाई है। तो हमने ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया था कि कितना हद तक हम कुछ बोल सकते हैं जो कह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी अपनी खुद की सेंसिटिव कर दी थी, जो हर इंसान करता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो, जब आपकी पिक्चर बन जाती है बहुत नुकसान होता है। तो हाँ, हमको ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस वजह से, क्योंकि हम लोग अडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो थोड़ा सा अजीब लगा कि अडल्ट सर्टिफिकेट में हमको कट्स मांगे गए थे। लेकिन हमने एनीवेज उस समय पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही था करना, तो हमने वो किया। एंड जब हमने अप्लाई किया चेंजेस को और देखा कि फिल्म में कितना इफेक्ट कर रहा है, इट वॉज नॉट टोटली किलिंग द इम्पैक्ट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट ऑब्वियसली एज पीपल हमें इतने सालों से उसके साथ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं बनाते हुए फिल्म को, और उसको इतना क्लोजली आपने रखा है अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फिल्म को, तो उसके बाद जब आपको बोला जाता है कि आप काट दो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि उसका फुल इम्पैक्ट नहीं आता है। अनुष्का, अगर NH10 आपके रियल लाइफ में होता तो आप किस तरह से रिएक्ट? अनुष्का, कई सारी बायोपिक फिल्में हमें देखने को मिली और कई सारी बायोपिक फिल्में आ भी रही हैं, तो अनुष्का को हम देखेंगे? कोई आपको प्रोजेक्ट है आपके बायोपिक? अभी तो कुछ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बायोपिक अगर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंसान की होगी तो मैं करना चाहूँगी। I think we should do a biopic on Anushka Sharma. या नेवर नो यार, और ये हो जाएगा, आज कुछ सालों बाद होगा, क्यों नहीं होगा। और ये गले में बहुत अच्छा पहना आपने, तो हम जाना चाहिए क्या कुछ पहना? मजाक उड़ा रहे हैं आपका सब, कुछ भी आपका सब मजाक उड़ा रहे हैं। 12 क्वेश्चन हो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पहना हुआ है, ये पता नहीं किसका मैंने खरीदा है, लेकिन Okay, Anushka, what kind of characters do you love to do most personally? Something like NH10, which is like which see, as an actor I don't have any particular choice. I mean, it's good for actors to not be inclined towards one thing too much.
So I want to just do varied like roles in different characters. How choosy are you with your Very choosy, very choosy. I only want to be part of films that I can feel like मुझे करने में मजा आए. Just that is like I'm able to contribute something to as an actor. Now, as you have got success with NH10, where you are the only leading lady, the star of the film, so what would you prefer next? Like being a part of the movie where there are superstars? I would just like to be part of good cinema and good films. I don't think about all these other things. You know, Any woman-oriented movies most or just good scripts and good stories. अनुष्का कितना मायने रखता है कंटेंट किसी फिल्म को हिट कराने के लिए आप सबसे ज़्यादा मायने रखता है और से ज़्यादा मुझे पहले 1-2 दिन एक स्टार वैल्यू पे फिल्म चल सकती है लेकिन उसके बाद वो कंटेंट पे ही चलती है. उसके बाद अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो कोई फालतू में आपकी फिल्म आके नहीं देखेगा. स्टोरी हीरो होती है फिल्म की. Since it's a grand success, किसी तरह की नर्वसनेस थी आपको कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने आपको कास्ट किया जा रहा है ऑपोजिट, तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कुछ हाँ वो जैसे कांपते थे. Yeah. जैसे कांपते थे. Yeah, I was very intimidated by Anushka sir. No, but no, it's just a story about regular people, and Anushka is of course the first time I'm working with an A-lister. But we had enough of workshops and we're on the same When page. you act with an actor, then at that time it doesn't matter who is in front of you. जब आप acting कर रहे होते हो. फिर आपको नहीं लगता कि ये आपके करियर चेंजिंग यहाँ से आपका करियर टर्न आउट हो जाएगा इस फिल्म के लिए? This has been a highlight of my career, definitely. NH10 has been very exciting. कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान बताएं कि बहुत शेयर करें. No, nothing apart from like just the sandstorm जो हुआ था वो हमारे लिए काफी scary था, and that's it. That's pretty much it. okay, since the film is grand success, how are you celebrating all of you together? Party plans? बहुत दारू पी रहे हैं. पार्टी हो रही है कैसे? सेलिब्रेशन किस तरह से आप प्रोसेस करके सेलिब्रेट करना? How do you celebrate? Right now, though, it's like we've actually been busy with more promotions. Promotion, yeah. But we've been celebrating. I think just spending time with each other and just kind of feeling like that हम लोग साथ में बैठ के reviews पढ़ रहे हैं और लोग के comments पढ़ रहे हैं, share कर रहे हैं कोई क्या बोल रहा है, तो उसमें इतना मजा आता है. आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आप तीनों को अब तक फिल्म के लिए? मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे फिल्म के राइटर से मिला था जिन्होंने कहा था कि आपने फिल्म को स्क्रिप्ट के लेवल से भी ऊपर कर दिया. सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एक्टर कैन गेट. मुझे मेरी मॉम का कॉल आया फिल्म देखने के बाद एंड शी वाज डैम स्कैर्ड ऑफ मी. वो फोन पे ही कांप रही थी और वो कह रही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. तो मैंने कहा मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप ये क्या हुआ, एक्टिंग कर रहा था. तो अभी तक वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी और डरी हुई है. तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता. Yeah, that is amazing. Even for me, it is. Some friends have called me और picture देखने के बाद they couldn't sleep that night very well. So that's a compliment. आप ये फिल्म किसी को दिखाना चाहेंगे? सबको दिखाना चाहूंगी. अच्छा, इंडस्ट्री के आपके एक्टर को एक्टर्स से किसी से आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? सारे ट्विटर पे हैं आप. यहाँ भरा हुआ है ट्विटर.